जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो हमारा इंडियन पॉलिटी का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। कॉन्सेप्ट दोस्तों 10 क्वेश्चन का उठाया है मैंने। 10 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार वे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इंडियन पॉलिटी से हमने 10 क्वेश्चन का पूरा टारगेट फिक्स कर लिया है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार डिस्कस होते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है दोस्तों कि संसदीय शासन व्यवस्था कौन से देश से ली गई है। तो संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो इसका आंसर बनेगा वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में दोस्तों 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 7वां जो मौलिक अधिकार था वो हमारे पास संपत्ति का अधिकार था, जिसको हमने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से उसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाकर और हमने अब उसको वर्तमान में एक प्रकार का कानूनी अधिकार बना दिया है। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमने कौन से देश के संविधान से लिए हैं दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत ली गई है। आर्टिकल 61 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया का प्रावधान संसद के किसी भी सदन से उठ सकता है, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो। बेसिकली बात ये सोचने वाली है, जब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान लाते हैं तो राष्ट्रपति महोदय जी को हमें 14 दिन पहले ही सूचित कर देना पड़ता है कि हम आपके खिलाफ क्या लेके आ रहे हैं, महाभियोग की प्रक्रिया लेके आ रहे हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने कौन से देश के संविधान से ली है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अगर हम बात करें अखिल भारतीय संघ यानी अखिल भारतीय संघ जो स्थापित किया गया है वो कौन से अधिनियम से लिया गया है, तो अखिल भारतीय संघ की अगर हम बात करें तो 1935 के अधिनियम से हमने वो लिया है। अगर हम दोस्तों बात करें नागरिकता हमने कहाँ से ली है, तो नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। वर्तमान में नागरिकता हमारे पास एक प्रकार की है जिसको हम एकल नागरिकता कहते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि नागरिकता अधिनियम हमने संसद ने कब पारित किया था दोस्तों, तो इसका आंसर बनेगा 1955 का अधिनियम। महान्यायवादी का प्रावधान कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है दोस्तों, तो महान्यायवादी का प्रावधान हमने 76 में मेंशन किया है। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा एक विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अगर हम राज्यपाल की बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है दोस्तों, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है दोस्तों, तो सीएम की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री जो नियुक्ति होती है दोस्तों उसको राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति महोदय के पास कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति महोदय के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। 352 अगर हम बात करें आर्टिकल 352 में, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात को मेंशन किया गया है, यानी नेशनल इमरजेंसी को मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें सेकंड इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, तो आर्टिकल 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और अगर हम बात करें लास्ट में जो इमरजेंसी है 360 में कौन सी इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत हमने फाइनेंस इमरजेंसी यानी